सभी का हमारे आज के इस प्यारे सेशन में स्वागत है आपका इस सेशन में जिसका नाम है बायोलॉजी विशेष। हम पढ़ने वाले हैं आज बहुत सारी चीजें और सारी की सारी चीजें रहेंगी आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा विशेष। सारी चीजों में कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा शेष, क्योंकि मेरा नाम है योगेश। गुड इवनिंग सभी को, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या, मैं प्रॉपर दिखाई दे रहा हूं? फटाफट से फायर इमोजी या फिर एक हार्ट शेप इमोजी आप शेयर कीजिए ताकि उससे मुझे पता चले कि हाँ भाई साहब पहुंच गए आप बच्चों तक, पहुंच गए आप बच्चों का। फटाफट से चलिए, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा आज का सेशन जे प्रक्रम के ऊपर बेस्ड। बेसब्री से आप सभी को इंतजार था, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। फटाफट से फायर इमोजी, हार्ट शेप इमोजी आप शेयर कीजिए। बहुत बढ़िया, आ गए बहुत सारा, बहुत 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 सही। चलिए, बहुत से बच्चों के इमोजीज हमारे तक पहुंचते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सेशन कैसा क्या है? जोश, बहुत सारी क्लासेस आप ले चुके हैं और आपका जोश एकदम चल रहा है हाई लेवल पर। हाई लेवल पर जोश चल रहा है, वो मुझे देखने को मिल रहा है आपके इस कमेंट सेक्शन में। पूरे हार्ट इमोजी आपके भरे पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए। स्टार्ट करेंगे हम हमारा आज का ये सेशन। हमारा आज का ये पूरा की पूरा जो क्लास है वो बेस्ड होने वाली है। हमारा जो पहला चैप्टर है जीव प्रक्रम, जिसे कि हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, उसको पढ़ने वाले हम। लेकिन सर सबसे पहले आज हम बायोलॉजी की जो पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं उससे पहले जो इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो कि आप सभी को ध्यान रखना है, जो साल भर आपके साथ में रहेंगी, साल भर आपको उस चीज का फॉलो करना है, उन बातों को हमें समझना है। गुड इवनिंग सभी को, बहुत 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 शुक्रिया आप सभी लोगों के प्यार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करें बेटा हमारा सेशन। चलिए, तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो कुछ इस तरह से है बेटा कि हमें हमारे इस सेशन के दौरान, हमारे जो बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं उसके दौरान कुछ स्पेशल सी चीजों का, स्पेशल सी बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले तो आप लोगों के मन में भी डाउट रहता है सर नोट्स कैसे करें, कैसे लिखें, कॉपी कैसे बनाएं, कैसे नहीं बनाएं। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, आपको दो अलग अलग कॉपीज लेकर के चलना है। पहली कॉपी जो आपकी रहेगी वो आपकी शॉर्ट नोट बेस्ड कॉपी रहेगी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपके उसमें लिखे हुए रहेंगे। उस कॉपी के अंदर आप उन्हीं चीजों को लिखोगे जो मैंने यहां बोर्ड पर अपने इस पेन से लिखी है। आप उन्हीं चीजों को अपनी कॉपी के अंदर नोट करोगे जो मैंने यहां पर पेन से लिखी है। अब हो सकता है कि आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो सकता है आपकी स्पीड कम हो सकता है आप क्लास के दौरान ही उस चीजों को लिख लें। अगर उस दौरान नहीं लिख रहे हैं तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये शॉर्ट नोट्स बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि जब लास्ट टाइम पर जब आप पेपर देने जाएंगे, जब लास्ट डे आपका होगा पेपर का, तो उस समय पर हमारे बायोलॉजी के जितने भी 4 से 5 चैप्टर्स हैं उन्हें आप सिर्फ आधे से एक घंटे में पूरी तरह से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और शॉर्ट नोट्स का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या होंगे, उन्हीं शॉर्ट नोट्स से आएंगे। तो ध्यान रखना कि दो अलग अलग कॉपीज लेकर के चलना है। पहली जो फर्स्ट कॉपी है वो एसएनसी मैंने लिखा है, मतलब वो हमारी शॉर्ट नोट्स की क्या है, कॉपी है। और जो दूसरी हम बात कर रहे हैं बेटा वो हमारे पास में है क्या, फेयर नोट्स कॉपी है। अब ये जो कॉपी है, अब हो सकता है आपके लिए जो पीडब्ल्यू की जो पूरी की पूरी पीडीएफ है, जो क्लास नोट्स हैं वो आपके पास में अवेलेबल रहेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसे नोट डाउन करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा सजेशन है बेटा कि यहां पर जो भी लैंग्वेजेस लिखी रहेंगी, फॉर एग्जांपल के लिए हमने पढ़ा हृदय के बारे में, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने पढ़ाया आपको प्रकाश संश्लेषण। तो जो प्रक्रिया मैंने आपको समझाई वो तो सारी की सारी शॉर्ट नोट्स वाली प्रक्रिया आप फर्स्ट कॉपी में लिख लोगे। लेकिन उसकी जो थ्योरी है वो भी मेरी सिंपल लैंग्वेज की थ्योरी, उसे आप कहां लिखेंगे, सेकेंड जो कॉपी होगी उसके अंदर। लेकिन उसको लिखने का तरीका है, इस तरह से नहीं लिखना है कि भाई लिख लिया, पीडीएफ खोल लिया और लिखने बैठ गए ना। मैं सबसे बेस्ट तरीका जो आपको बता रहा हूं वो ये कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मैंने जो शॉर्ट नोट्स पढ़ाए आपको उसको रिवाइज कर लिया, जो पूरा थ्योरी आपके उसमें लिखी हुई है उसको आपने लर्न कर ली, याद कर ली। क्योंकि ओवरऑल एग्जाम में आपको लिख करके आना है, तो आपने उसको अच्छी तरह से लर्न कर ली और लर्न करने के बाद में ही आप उसे क्या करेंगे, यहां पर नोट डाउन करेंगे। इतनी बातें अगर क्लियर समझ में आ रही है बेटा तो मुझे फटाफट से इमोजी सेंड करके बताओ कि हाँ सर बहुत बढ़िया चीजें बता रहे हो, बाकी सारी की सारी चीजें क्लियर है। सर स्कूल की भी नोटबुक भी तो रहेगी। हाँ बेटा हो सकता है, अब बहुत से बच्चे होंगे कि सर स्कूल की नोटबुक का क्या करें, इतनी सारी नोटबुक हो जाएंगे। बेटा
मुझे मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ हमारे क्लास नोट्स जो हैं वो स्कूल के जो नोट्स हैं उनसे बहुत ज्यादा ऊपर की क्वालिटी के होने वाले हैं। ठीक है, क्लास नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स हो, या फिर जो हमारा पूरा थ्योरी वाला हो, वो भी आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज पढ़ने मतलब होने वाला है। याद करने में भी आसानी होगी, एग्जाम में लिख करके आने में भी आसानी होगी, और जो एग्जामिनर चेक करेगा तो मार्क्स भी ज्यादा देगा। इस तरह के हमारे नोट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, किसी गाइड से नहीं है, किसी बुक से नहीं है, वो ओवरऑल अपन ने ही क्या किए, उन्हें लिखे। क्लियर बातें हैं क्या? बहुत बढ़िया। आप सभी के प्यार, आप सभी का इमोजी मेरे तक पहुंचता हुआ, तो पहली चीज तो आप लोगों को सभी को समझ में आ गई है कि दो अलग अलग कॉपी लेकर के चलना है, ज्यादा महंगी कॉपी लेकर के नहीं बैठना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत मोटी कॉपी ले ली, हमारे 4 से 5 चैप्टर है, छोटी मोटी ही कॉपी अगर लोगे, जो येलो पेज वाली आती है, जो थोड़ा सा सस्ती भी पड़ जाती है, उतने में अपना काम हो जाएगा। क्लियर बातें? चलिए, दूसरी जो सबसे बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बुक्स कौन सी ले। बेटा बुक्स कौन सी ले, ये सवाल ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। यहां से पढ़ने के बाद में, हम अपने लेक्चर्स को देखने के बाद में, आपको किसी भी बुक्स को उठा करके अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग के अंदर वैसी वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बुक्स में कुछ नहीं होता, बस लैंग्वेज इधर से उधर होती है। प्रकाश संश्लेषण जो मैं पढ़ाऊंगा, जो अपने नोट्स में रहेंगे, वो दुनिया की सारी किताबों में प्रकाश संश्लेषण वैसा ही रहेगा, बस वर्ड इधर से उधर करके रखेंगे। तो इसका टेंशन नहीं लेना है कि सर कौन सी बुक को, लेकिन हाँ हमारी एनसीईआरटी हमारी भगवान है और हम भगवान को छोड़ते नहीं है, तो हमारे भगवान के साथ में तो रहना ही है, मतलब हमारी एनसीईआरटी। ठीक है, क्लियर है बात? इतनी समझ में आ गई? एनसीईआरटी मतलब हमारा क्या हो गए, ये हमारे हो गए हैं भगवान जी। क्लियर बात है? ठीक है, हमारे नोट्स, अपनी क्लास के नोट्स या फिर अपनी क्लास के बाद में आपको खुद फील होने लगेगा कि एनसीईआरटी अब कुछ भी नहीं है, हमारे पास में बस यही चीजें हैं। ठीक है, क्लियर बात? चलिए, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। तो आपको पता ही है कि इस क्लास के बाद में आपको डीपीपी मिल जाएगी, डीएचए मिल जाएगी, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका है, आपने क्लास अगर अच्छे से अटेंड की है, उसके बाद में जो आपको डीपीपी डीएचए मिल रहा है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पेपर में आंसर लिख लिया कि फर्स्ट का बी वाला ऑप्शन है, सेकंड का सी वाला है, थर्ड का डी वाला है, ये सारे लिख लिए। लास्ट में नीचे वाले पेज पे गए और आंसर की क्या कर ली, मैचिंग कर ली। देख लिया कि हमने जब क्लास अटेंड की और डायरेक्ट क्लास अटेंड करने के बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, तो हमें कितना हमें समझ में आया। कोई डाउट अगर रहा हो, कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो, या फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए हो, तो आप उस लेक्चर को डबल से देख सकते हैं, या फिर उस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर डीपीपी का मतलब क्या होता है, बच्चा एक पूछ रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली प्रैक्टिस पेपर। क्लियर बात है? ठीक है, पोल वगैरह सब कुछ होंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। इतनी चीजें तो सर जी हमारे पास में क्लियर है। तो डीपीपी या फिर डीएचए करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सर इन क्लासेस के बाद में, हमारी इन सारी क्लासेस के बाद में क्या हमारा 100% स्कोर आ जाएगा? डेफिनेटली बेटा, आपका 100% स्कोर आपको देखने को मिलेगा। सारी चीजें हमारे लेक्चर से ही कंप्लीट होंगी। ठीक है, लास्ट और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, जब आप लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, या तो हो सकता है मैक्सिमम लगभग 95% बच्चे मोबाइल में देख रहे होंगे। कुछ नहीं करना, आपको फुल स्क्रीन कर लेना और मोबाइल को क्या कर लेना, साइड इस वाले मोड में रख लेना है और देखते हुए रहना है। ठीक है, मैं बार बार आपसे कोई जवाब तो पूछ नहीं रहा हूं, मैं बार बार कोई चीजें आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन जब भी पूछूंगा तो वहीं पर चैट का रहेगा, तो वहीं के वहीं कर देना। बाकी चैट सेक्शन में क्या चल रहा है उस चीज को आपको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना। क्लियर बात है? चलिए, कहानी समझ में आ रही है तो फटाफट से फायर इमोजी सेंड करते हुए चले। ठीक है, सर एमसीक्यू की तैयारी अलग से करना पड़ेगा? नहीं बेटा, आपको एक ऐसी सिंगल चीज नहीं बचने दूंगा मैं जिसकी आपको अलग से तैयारी करना पड़ेगा। ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, ना आपको कहीं से एमसीक्यू देखना है, ना आपको कहीं से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। सारी चीजें अपनी क्या होगी, यहां पर कंप्लीट होगी। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। सॉरी सर आई एम लेट, कोई बात नहीं बेटा, लेट आए हो कोई दिक्कत नहीं है। चीजों को समझ लेना, ये जो स्टार्टिंग की चीजें छूट गई हैं उनको आपको क्या कर लेना, एक बार देख लेना इस लेक्चर के बाद में। ओके बेटा, कहानी इतनी समझ में आ रही है क्या? जो सबसे लास्ट वाली जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि लाइव चैट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है, अपने फोन को अपने पूरा फुल स्क्रीन पे कर लेना है। जब मैं बोलूं कि बेटा फायर इमोजी सेंड करके मुझे बता दो, कोई डाउट आ जाए तो बता दो, तभी आपको क्या करना है, उस चीजों के ऊपर फोकस करना है। बाकी क्या चल रहा है उसके ऊपर अपने को नहीं जाना है, तभी आप एक अपने परफेक्ट स्कोर की तरफ, अपने एक परफेक्ट जो गोल है, जो एम है, जो हमारा एक पूरा भविष्य हमको निर्धारित करना है, उसके ऊपर हमें पहुंच पाएंगे। चलिए,
ठीक है सर जी, इतनी बातें हमें समझ में आ गई हैं, आगे की कुछ बातें और बता दो सर। क्या बातें बता दो कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं। बेटा आप किसी भी बोर्ड से हो सकता है क्या, होगा ही, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट भी होंगे, बिहार के, झारखंड के, एमपी के, हरियाणा के, राजस्थान के, कहीं के भी स्टूडेंट हो। बेटा बायोलॉजी होती है, हर जगह पर सेम ही चलती है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि किसी बोर्ड के अंदर एक आधा चैप्टर नहीं पूछा जा रहा है और किसी बोर्ड के अंदर वो चैप्टर पूछा जा रहा है। तो जो चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तभी मैं आपको बता दूंगा कि ये आपके काम का है या फिर आपके काम का नहीं है। इस बात को अपने अंदर ध्यान रख लेना। क्लियर बात है? ठीक है, चलिए। जैसे सबसे पहला जो हमारे पास में चैप्टर आता है बेटा, वो आता है क्या, जैव प्रक्रम, जो हमारा लाइव प्रोसेस है। ऐसा इंडिया का कोई सा बोर्ड एग्जाम नहीं है जो इस चैप्टर को पूछने से मना कर दे या फिर इस चैप्टर को हटा दे, ऐसा कोई सा भी बोर्ड एग्जाम नहीं है। और आज हम उसी को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर बात है? चलिए, क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करें बेटा हमारा आज का सेशन। चैप्टर के नाम बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा कि हाँ बेटा इस बोर्ड में ये चैप्टर आता है और इस बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आता। जैव प्रक्रम हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये सारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है। क्लियर बातें हैं इतनी? चलिए तो आगे की बात सर, चैप्टर वाइज क्लियर बातें समझ में आ गई क्या? कोई बात नहीं बेटा, आप लेट हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लास भी लेट छुट्टी थी, आप थोड़ा सा टाइम अगर लग भी गया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। चलिए सर, जो नॉन स्कूलिंग हो उसका क्या बेटा, पूछो आगे की चीजें। स्कूलिंग हो नॉन स्कूलिंग हो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, सारी की सारी चीजें हमारे पास में कवर होगी। चलिए तो हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं, हम समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है, काम की बातें करते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का सेशन। सबसे पहली चीज तो पढ़ने के वाले हैं बेटा, इस चैप्टर का जो नाम है जैव प्रक्रम, इस जैव प्रक्रम का मीनिंग क्या होता है वही हम समझने वाले हैं। और उसके बाद में हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर आती है जिसका नाम होता है क्या, पोषण, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण किसे कहा जाता है, पोषण क्या होता है, कैसे पोषण को प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और पोषण के दो अलग अलग प्रकार होते हैं बेटा, एक होता है हमारे पास में स्वपोषी पोषण और एक होता है हमारे पास में विषम पोषी पोषण। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसा कोई सा भी वर्ड नहीं होगा जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, बस ये है कि आप अपनी कंसंट्रेशन को बनाए रखिएगा। ठीक है, अगर लिखने में छूट रहा हो तो उसका लोड नहीं लेना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये टॉपिक क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सर ये हमारे किताब में 3 प्रकार का है बेटा, बहुत सारे प्रकार हमारे पास में आएंगे, किताब के अंदर के सारे प्रकार हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। डोंट वरी। क्लियर बात है? चलिए सर किसी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं आया बेटा, नोट्स आएंगे और मेरे अपने तो बिल्कुल अभी आ ही जाएंगे, डोंट वरी। चलिए सुनना मेरी बातें ध्यान से। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, जैव प्रक्रम के बारे में। सर जैव प्रक्रम होता क्या है, इंग्लिश में बेटा, इंग्लिश में अंग्रेजों ने इसका नाम रखा है क्या, लाइफ प्रोसेस रखा है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस रखा है। लाइफ का मतलब होता है जिंदगी और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो जिंदगी की जो प्रक्रिया है इसी को हमने हिंदी में नाम दिया है क्या, जैव प्रक्रम। अब ये तो पुरानी बातें हो गई, जो काम की बातें बहुत ध्यान से सुनते हुए जाना। जैव प्रक्रम का एक सिंपल सा मीनिंग होता है क्या करना, अनुरक्षण करना। बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी है अनुरक्षण, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस, ये वाला वर्ड तो आपने सुना होगा, आपके घर के अंदर भी मेंटेनेंस होता रहता है समय समय पर। ठीक है, दीपावली अगर आई, आपने घर का मेंटेनेंस किया, उसके ऊपर पुताई कर दी, या फिर लंबा समय हो गया घर के अंदर बहुत ज्यादा मरम्मत की जरूरत है, तो हम कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करा करके और वापस से उसको क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कराते हैं, डबल से क्या करते हैं, बनाते हैं। मतलब हम वहां पर क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं हमारे घर के अंदर। ठीक यही प्रक्रिया हमारी बॉडी के अंदर भी होती है। हमारा पूरा की पूरा शरीर बेटा, आपको पता है कि कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, और ये जो कोशिका है ये कंटिन्यूअसली बनती है, अपने काम को करती है और खत्म हो जाती है, बनती है, अपने काम को करती है और क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये जो कोशिका है जो कि बन रही है, अपने काम को कर रही है और क्या हो रही है, खत्म हो रही है। खत्म अगर कोशिका हो गई तो डबल से उसको क्या करना है, बनाना है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या चलता है, एक प्रोसेस चलती है, मेंटेनेंस की प्रोसेस चलती है, जिसमें यदि हमारी शरीर के अंदर की कोई कोशिका टूट गई,
खराब हो गई, नष्ट हो गई, तो हमारी बॉडी उसको क्या करती है, डबल से बनाती है। ठीक है, तो शरीर के अंदर जो मेंटेनेंस की प्रोसेस होती है, जो मेंटेनेंस की प्रक्रिया चल रही है बेटा, उसी को हम नाम दे देते हैं क्या, जैव प्रक्रम। ठीक है, अब जो मेंटेनेंस होता है ना, वो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मेंटेनेंस की प्रक्रिया एक लंबी सी प्रक्रिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि शरीर के अंदर कोई कोशिका क्या हुई है, नष्ट हुई है, कोई दूसरी कोशिका को क्या करना है, बनाना है। या फिर आपके घर के अंदर कोई दीवार गिर गई, आपको उसको क्या करना है, डबल से बनाना है। क्या लगेगा, पहले तो भाई रुपया पैसा लगेगा, पहली चीज तो। दूसरी चीज क्या लगेगा, बोले कुछ वर्कर्स लगेंगे जो उसको क्या करें, डबल से बनाएंगे। जो मलबा उस दीवार का गिर गया था उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। ये क्लियर कहानी होती है एक घर को डबल से बनाने के लिए। ठीक, हमारी बॉडी के अंदर सुनना क्या हुआ, कोई कोशिका है, कोशिका क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। और कोशिका यदि नष्ट हो गई है, दूसरी कोशिका को बनाना है। दूसरी कोशिका को अगर बनाना है तो हमारे शरीर को भी जरूरत पड़ती है, किसकी, मनी की जरूरत पड़ती है। और हमारे शरीर की जो मनी है उसका नाम होता है क्या, ऊर्जा। उसका नाम होता है क्या, ऊर्जा। मतलब हमारे शरीर को बेटा जरूरत पड़ गई है किसकी, ऊर्जा की। क्यों, उसे अपनी कोशिकाओं को डबल से बनाना है, उसे अपना मेंटेनेंस करना है। अब ऊर्जा कहां से आएगी, ऊर्जा कहां से मिलती है, तो आपको पता ही है कि हमें ऊर्जा मिलती है किससे, भोजन से। तो पहली चीज तो भाई ऊर्जा की जरूरत थी, और ऊर्जा कहां से मिलेगी, भोजन से। भोजन को हमें खाना पड़ेगा, और खाना खाने के बाद में उस भोजन को हम क्या करेंगे, पचाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद में हम किसको बनाएंगे, ऊर्जा को बनाएंगे। तो यहां पर ऊर्जा को बनाने के लिए तीन चीजें हो गई। पहली चीज तो आपने क्या किया, भोजन को खाया, पेट के अंदर गया, वहां पर क्या हुआ, उसका डाइजेशन हुआ, भोजन का क्या हुआ है, पाचन हुआ है। और जब भोजन का पाचन हो गया तो उससे हमने किसका निर्माण किया, ऊर्जा का निर्माण किया। पहली चीज तो भोजन को क्या किया आपने, ग्रहण किया। तो भोजन को बेटा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम हमारे पास में क्या हो गया है, पोषण हो गया। भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम हमारे पास में क्या हो गया है, पोषण हो गया। जब पोषण हमने ले लिया, भोजन ग्रहण कर लिया, उस प्रक्रिया का नाम रख दिया पोषण। भोजन चला गया पेट के अंदर, उससे हमने छोटे छोटे से पार्टिकल में तोड़ लिया, मतलब हमारे अंदर दूसरी प्रक्रिया हो गई, भोज्य पदार्थ का छोटे छोटे से पार्टिकल में टूटना। हमने उसका नाम रखा डाइजेशन, या फिर उसी को हमने बेटा नाम दे दिया है क्या, पाचन नाम दे दिया। ठीक है, पाचन। अब जब पाचन हो गया तो पाचन से क्या बनेगी, ऊर्जा। पाचन से क्या बनेगी, ऊर्जा। किसके द्वारा, जो पचित भोजन, जो पचा हुआ भोजन है, उससे किसका निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का। तो पचे हुए भोजन से ऊर्जा का निर्माण, इस प्रक्रिया को बेटा जी हमने नाम दे दिया है क्या, श्वसन नाम दे दिया है। ठीक है, इसका नाम हमारे पास में हो चला है क्या, श्वसन हो गया। इतनी कहानी समझ में आ रही है तो फटाफट से मुझे इमोजी सेंड कीजिएगा। ठीक है, इतनी बातें हमें अगर समझ में आ रही है तो फटाफट से हार्ट शेप का एक इमोजी सेंड किएगा। नोट्स कैसे मिलेंगे, पीडीएफ, ये सारी चीजें लास्ट में एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा। आपको कुछ डाउट आ रहे होंगे एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। क्लियर है इतनी सारी चीजें, बहुत बढ़िया। तो पहली चीज तो सर जी जैव प्रक्रम मतलब मेंटेनेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस की प्रक्रिया है, उन सारी मेंटेनेंस की प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं जैव प्रक्रम। जैसे मेंटेनेंस करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा मिलती है भोजन से, तो भोजन को पहले तो खाया, भोजन को खाने की प्रक्रिया, उसका नाम हो गया है क्या, पोषण। और दूसरी चीज हमें देखने को मिली कि जब भोजन खा लिया तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना है, तोड़ने की प्रक्रिया को हमने बोल दिया है क्या, पाचन। और जैसे ही पाचन हुआ, हमारे शरीर में भोजन से ग्लूकोज मिला, उस ग्लूकोज से हमने क्या किया, ऊर्जा को बनाया। ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या हो गया बेटा जी, श्वसन हो गया। तीन प्रक्रिया हो गई। लेकिन ध्यान रखना कि आपने जो भोजन खाया, आपके बाबू ने जो खाना खाया, जो भोजन खाया, उस भोजन का जब पाचन हुआ तो पाचन से किसका निर्माण हुआ था, ग्लूकोज का, C6H12O6, ग्लूकोज का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और इस ग्लूकोज से बेटा किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण। ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका नाम हमने रख दिया है क्या, श्वसन रख दिया। लेकिन ग्लूकोज जब ऊर्जा को देता है, ग्लूकोज जब ऊर्जा को बनाता है, तो वो बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तभी मैं क्या करूंगा,
तभी मैं क्या करूंगा, ऊर्जा बनाऊंगा। तो हमारी बॉडी, पेट के अंदर ग्लूकोज पड़ा है, कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज पड़ा हुआ है, उस ग्लूकोज से ऊर्जा बनाना चाह रही है, लेकिन ग्लूकोज ने शर्त रख दी कि क्या चाहिए मुझे, ऑक्सीजन, तभी मैं क्या करूंगा, ऊर्जा दूंगा। तो हमारा शरीर क्या करता है, उस कोशिका में ऑक्सीजन ले जाता है। किसके द्वारा ले जाता है, ब्लड के द्वारा। हमने सांस ली, ये सांस से जो ऑक्सीजन मिली वो ब्लड से कहां पहुंच गई, कोशिका के अंदर। तो जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को आपने भेजा, कोशिका के अंदर आप ऑक्सीजन को लेकर के गए, कोशिका के अंदर आप ऑक्सीजन को लेकर के गए, फेफड़ों के पास से लेकर के गए, तो ले जाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम हो गया, ले जाने की प्रक्रिया का नाम हो गया है क्या, परिवहन नाम हो गया। ठीक है, उसका नाम हमारे पास में हुआ है क्या, परिवहन। ये सारे की सारे ये जो प्रोसेस हैं, पहली पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, इन्हीं के ऊपर आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन ये कैसे होता है ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में किसको पढ़ेंगे, हम पोषण के बारे में ही पढ़ेंगे, पहली प्रक्रिया के बारे में। क्लियर है क्या, कहानी समझ में आ रही है क्या? ठीक है, कहानी समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया। ट्रांसपोर्टेशन एक बच्चे ने बोला है, परिवहन को ये बेटा हमने क्या बोल दिया, ट्रांसपोर्टेशन। तो जब ग्लूकोज को हमने कोशिका के अंदर ले गए, ग्लूकोज को कोशिका के अंदर ले गए, ग्लूकोज ने बोला ऑक्सीजन ला करके दो, हमने कहा ठीक है तेरी मनमानी हमने पूरी कर दी, ऑक्सीजन ला करके दे दी। ग्लूकोज ने ऑक्सीजन की मदद से क्या बनाई, ऊर्जा। हमारा काम हो गया, ऊर्जा बन गई। लेकिन उस ऊर्जा के साथ में इस ग्लूकोज ने बेटा एक नई चीज बना दी, उसका नाम हो गया है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। उसका नाम हो गया है क्या, उसका नाम हो गया है क्या, अमोनिया। ठीक है, पाचन हुआ, पाचन के बाद क्या हुआ, श्वसन। श्वसन में क्या हुआ, कुछ ऐसी चीजें बन गई जो हमारे काम की नहीं थी, और जो हमारे काम की नहीं है वो हमारे लिए हानिकारक है। तो इन हानिकारक चीजों को हमारे शरीर से क्या करना है, बाहर करना है। शरीर से क्या करना है, बाहर। तो बाहर करने के लिए जो प्रोसेस हो गई बेटा, उसका नाम हमारे पास में हो गया है क्या, उत्सर्जन नाम हो गया। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम हो गया है क्या, उत्सर्जन हो गया है। क्लियर है क्या, कहानी समझ में आ गई क्या? एक्सक्रीशन, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत शानदार बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हुए। तो बेटा ये हमारे पास में ओवरऑल 5 प्रक्रियाएं होती हैं। किसके अंदर होती है 5 प्रक्रियाएं, इस जैव प्रक्रम के अंदर होती है। तो ध्यान रखना, जैव प्रक्रम के अंदर कितनी प्रक्रियाएं सम्मिलित है, 5 प्रक्रियाएं सम्मिलित है। पहली तो है पोषण, दूसरा पाचन, तीसरा श्वसन। सर स्लो कर लेते हैं और थोड़ा धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है क्या इतनी? बेटा जी कहानी समझ में आ रही है क्या? फायर इमोजी मुझे फटाफट से भेजते हुए चलना। ठीक है, फायर इमोजी मुझे फटाफट से भेजते हुए चलना। क्लियर है इतनी बातें, कहानी समझ में आ रही है? चलिए, तो पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये 5 हमारे पास में क्या होती है, 5 हमारे पास में क्या होती है, जैव प्रक्रम की क्या होती है, प्रोसेस होती है। क्लियर बातें हैं क्या? डाउट, बिल्कुल डाउट भी आपके देख लेंगे, डाउट भी आपके बेटा जी लिए जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास में आती है क्या, जैव प्रक्रम की हमारे पास में आती है क्या, परिभाषा। मतलब क्या, वे सभी की सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, अनुरक्षण का काम करते हैं। अनुरक्षण का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, मेंटेनेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो जो मेंटेनेंस का काम करते हैं, उन्हीं प्रोसेस को, उन्हीं प्रक्रम को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या, जैव प्रक्रम नाम दे देते हैं। कितने तरह के हो गए, पहला तो है हमारे पास में पोषण, दूसरा है पाचन, तीसरा है श्वसन, वहन, इसी को परिवहन भी बोलते हैं, और हमारे पास में है क्या, उत्सर्जन। ठीक है, कौन सा हो गया हमारे पास में, उत्सर्जन। क्लियर बात है इतनी? क्लियर बात है इतनी? ठीक है, कहानी समझ में आ चुकी है। अब इन सभी की जो परिभाषाएं हैं, पोषण, पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारी फर्स्ट जो प्रोसेस है जिसका नाम होता है क्या, पोषण। और पोषण का मतलब मैंने आपको अभी क्या बताया? ठीक है, पोषण का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, फटाफट से मुझे बताओ। सर जी पोषण का मतलब आपने बताया कि भोजन को ग्रहण करना। भोजन को ग्रहण करना, पहली चीज तो भोजन को ग्रहण करना या फिर भोजन को बना लेना। भोजन को ग्रहण कर लेना या फिर भोजन को बना लेना, कैसे भी करके शरीर के अंदर भोजन का जाना, या तो बाहर से जाए या फिर खुद बना लिया जाए।
या तो खुद बना लिया जाए या फिर बाहर से जाए, तो उस प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं क्या? पोषण नाम दे देते हैं। क्लियर? तो पोषण की डेफिनेशन क्या? पोषण की डेफिनेशन हमारे पास में ये कि भाई अनुरक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें कि हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को ग्रहण कर रहे हैं या फिर भोजन को बना रहे हैं, भोजन को ग्रहण कर रहे हैं या फिर भोजन को बना रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं क्या? उस प्रक्रिया का नाम हमारे पास में हो जाता है पोषण। तो वह प्रक्रिया जिसमें अपने अनुरक्षण कार्य के लिए कौन? जीव। जीव अपने मेंटेनेंस के लिए ऊर्जा प्राप्ति हेतु ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा का स्रोत कौन? भोजन। भोजन को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो भोजन को ग्रहण करने की या फिर भोजन को बनाने की जो प्रक्रिया है बेटा, उसी को हमने क्या कहा है? पोषण कहा है। बातें तो समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? कहानी समझ में आ गई है क्या? क्लियर है? फायर इमोजी फटाफट से, फायर इमोजी फटाफट से सेंड किया जाए। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर थोड़ा इंग्लिश भी बोलिए बेटा जी। इंग्लिश मेरे जितना यूज कर रहा हूं उतना इंग्लिश तो कोई यूज नहीं करेगा, और वैसे भी ये हिंदी मीडियम का अपना पूरा बेस है, तो मैक्सिमम तो इसमें अपने पास में क्या रहेगा? मैक्सिमम तो अपने पास में इसमें क्या रहेगा? हिंदी। लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम चीजें इंग्लिश में भी बोल रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इतनी चीजें तो सर हमारे पास में क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनते हुए जाना। पोषण का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, क्या करना? बोले सर भोजन को ग्रहण करना या फिर भोजन को बनाना। भोजन को ग्रहण या फिर भोजन को बनाना है, तो उस प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं क्या? पोषण हम नाम दे देते हैं। अब इस पूरी प्रकृति के अंदर, जो हमारी पूरी धरती है, इसके अंदर बेटा दो तरह के जीव देखने को मिलते हैं। दो तरह के जीव देखने को मिलते हैं। एक तो बड़े ही मेहनती होते हैं, बड़े ही मेहनती होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, अपना भोजन क्या करते हैं? खुद बना लेते हैं। हम बनाते हैं कि अपना भोजन खुद? फटाफट से यस या नो में जवाब देना। जो अपना भोजन क्या कर रहे हैं? खुद बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। ये पहली चीज हमारे पास में आई। क्लियर है? अब पहले तो ऐसे हो गए जो मेहनती है, खुद अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। जो अपना भोजन क्या करें? दूसरों से लेते हैं, भोजन दूसरों से लेते हैं, वो वाले जीव हो गए। ठीक है, दूसरों से लेते हैं। कैसे लेते हैं दूसरों से? किसी भी तरह से, या तो वो दूसरों को खा जाए उस तरह से ले लें, किसी भी तरह से। ठीक है, तो पहली चीज तो पोषण की हम बात कर रहे हैं, और हमने देखा कि इस पूरी धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर दो तरह के जीव है। पहले ऐसे बहुत ज्यादा मेहनती है जो अपना भोजन क्या कर लेते हैं? खुद बना लेते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस कि हम अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और कुछ बोल रहे हैं नो। बेटा भोजन बनाने का मतलब ये नहीं कि आप किचन में गए और दाल चावल बना लिया तो हमने बोल दिया कि हमारा भोजन बन गया। वो आपने भोजन को पकाया है। वो जो दाल थी क्या वो आपने बनाई? क्या जो चावल थे वो आपने बनाए? नहीं, न तो दाल आपने बनाई न चावल आपने बनाए। वो जो चीजें थी वो आपने सिर्फ पकाई है। मतलब भोजन आपने नहीं बनाया, आपने भोजन को पकाया है। भोजन को क्या किया है? पकाया है। क्लियर है? तो जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं बेटा, उन जीवों को हम नाम दे देते हैं क्या? उन जीवों का जो नाम होता है उन्हें हम नाम दे देते हैं स्वपोषी जीव। ठीक है, जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं उनका नाम हो गया हमारे पास में क्या? स्वपोषी जीव हो गया। हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते। कौन बनाता है अपना भोजन खुद? तो बेटा जो प्लांट होते हैं ना, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जो हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, ये अपना भोजन क्या कर लेते हैं? खुद बना लेते हैं। हम उन्हें ले जा करके कुछ देते नहीं है कि लो भैया रोटी खा लो, लो भैया चावल खा लो भैया ऐसा खा लो। तो जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उन्हें हमने नाम दिया स्वपोषी जीव या फिर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, उसका नाम रखा। कौन हो गया हमारे पास में? पेड़ पौधे। और भी कोई होता है क्या सर? हाँ बेटा होता है। जैसे एक एग्जांपल आता है हमारे पास में, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, नील हरित शैवाल। ठीक है, आपने नाम सुना होगा शैवाल या फिर एल्गी, अगर आपने नाम सुना होगा तो ये भी अपना भोजन खुद बना लेते हैं। शैवाल क्या होती है? आपने देखा हो कि जो
पानी भरा हुआ है कहीं पर इकट्ठा बहुत ज्यादा, आपके घर के आसपास तालाब है या फिर आपके घर की जो टंकी है उसके अंदर थोड़े दिन में एक नीचे जमीन पर एक ग्रीन ग्रीन कलर की पूरी लेयर बन जाती है, काई बोलते हैं उसे। आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं? जनरली इसको काई बोलते हैं, कजी बोलते हैं। तो वो जो कजी है, जो काई है, उसी को हम साइंस में क्या नाम दे रहे हैं? शैवाल। और वो भी अपना भोजन खुद बना लेती है, वो भोजन अपना खुद बना लेती है, मतलब वो क्या हो गई है? स्वपोषी जीव हो गई है। तो पेड़ पौधे और शैवाल हमारे पास में स्वपोषी जीव हो गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन क्या कर लेते हैं? खुद बना लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? तो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। क्या होते हैं ये अभी मैं बताऊंगा, बस अभी एग्जांपल ध्यान रखना कि कुछ रसायन संश्लेषी कौन? बैक्टीरिया। मतलब क्या हुआ हमारे पास में? जीवाणु। ठीक है, जीवाणु। ये सारे के सारे अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो इनका नाम हुआ स्वपोषी जीव, इनका नाम हुआ स्वपोषी जीव। लेकिन इनके जो पोषण की विधि है, इनके अंदर जो पोषण की विधि है, इसका नाम हमने रखा है क्या? स्वपोषी पोषण। इसका नाम हमने रख दिया है बेटा क्या? स्वपोषी पोषण हमने नाम रख दिया है। क्लियर बातें हैं? ठीक है, कहानी समझ में इतनी आ रही है तो फटाफट से हार्ट शेप इमोजी आना चाहिए, दिल तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, कजी कजी कजी, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए दूसरी बात, जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं बेटा, उसका नाम, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाए दूसरों से ले, उन्हें हम नाम दे देते हैं क्या? विषम पोषी जीव नाम दे देते हैं। उनका नाम हो गया हमारे पास में क्या? विषम पोषी जीव हो गया। ठीक है, और इनके अंदर ये जो पोषण प्राप्त कर रहे हैं, इनके अंदर ये जो पोषण प्राप्त करने की विधि है, इस विधि को, इस प्रक्रिया को, इस पोषण को हमने नाम दे दिया है क्या? विषम पोषी पोषण। इसका नाम हमारे पास में हुआ विषम पोषी पोषण, हमारे पास में नाम हो चला है। फटाफट से मुझे एग्जाम्पल बता दो विषम पोषी, कोई याद आ रहा हो एग्जाम्पल? जो खुद अपना भोजन नहीं बना रहा है, दूसरों से ले रहा है। ठीक है, दूसरों से ले रहा है। हमने अपना भोजन खुद बनाया क्या? सबसे बड़ा सवाल, हमने अपना भोजन सर नहीं बनाया, हमारी मम्मी ने बनाया? नहीं, मम्मी ने भी नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ क्या किया है? पकाया है, बेकिंग किया, उसकी प्रोसेस को बेकिंग किया है। क्लियर कहानी समझ में आ रही है क्या? कहानी क्लियर है क्या इतना? चलिए, तो हम जो ह्यूमन है, हम बात कर रहे हैं किसकी? ह्यूमन की। भाई मनुष्य, क्या नाम हुआ? मनुष्य। तो ये जो ह्यूमन है, मनुष्य बेटा, ये किसके अंदर आ गया है? विषम पोषी जीव के अंदर आ गया। क्लियर बात है? एक एग्जांपल मैंने दिया, टाइगर, चीता, शेर, लायन की अगर मैं बात करूं, क्या वो खुद अपना खाना बना रहा है? वो भैया जी क्या खुद अपना भोजन बना रहा है? नहीं, वो किससे ले रहा है सर? वो तो ले रहा है किससे? हिरन से। हिरन को खा करके अपना भोजन ले रहा है। मतलब शेर भी किसके अंदर आ जाएगा बेटा? इसी के अंदर आ जाएगा। बोलो, कहानी इतनी समझ में आ गई क्या? कहानी इतनी समझ में आ गई क्या? फटाफट से बता दो। इतना टॉपिक अगर क्लियर हो गया हो तो फटाफट से मुझे बता दो। कहानी इतनी समझ में आ गई हो तो बता दो। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज ध्यान से सुनो, एक चीज ध्यान से सुनो। ठीक है, एक चीज ध्यान से सुनो, फटाफट से। कहानी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। फायर इमोजी, फायर इमोजी, फायर इमोजी, फायर इमोजी। चलिए सुनना जरा ध्यान से सुनना जरा ध्यान से। इतनी चीजें तो हमारे पास में क्लियर है। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैक्टीरिया का एग्जांपल मैंने लिखा ना बेटा, बैक्टीरिया मैंने यहां पर लिखा है क्या? कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु। ठीक है, कौन से वाले? कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु। चेट डिसेबल हो गई थी बाय मिस्टेक, अब वापस से आ गई होगी आपके पास में, डोंट वरी। तो कुछ रसायन संश्लेषी जो जीवाणु हैं वो हमने रखे हैं कहां पर? स्वपोषी जीव के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे की सारे जीवाणु किसके अंदर आते हो? इसके अंदर। ऐसा कतई भी सही नहीं है। पोल बेटा टॉपिक समझ लें, उसके बाद में जैसे ही क्वेश्चन वाली बात आएगी मैं पोल आप लोगों को देना स्टार्ट कर दूंगा। बस 2-3 टॉपिक समझेंगे, देन क्वेश्चन, फिर 2-3 टॉपिक, फिर क्या है? क्वेश्चन। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया।
चलिए, अब बात जो है, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये आता है किसके लिए, इन स्वपोषी जीवों के लिए आता है। सबसे बड़ा सवाल किसके लिए, स्वपोषी जीवों के लिए आया। आखिर ये अपना भोजन बना कैसे लेते हैं, आखिर ये अपना भोजन बना कैसे लेते हैं। इनकी पिक्चर तो क्लियर है, ये दूसरों के ऊपर निर्भर है, दूसरों से अपना भोजन ले रहे हैं। शेर भी दूसरों को खा करके ले रहा है, मनुष्य भी दूसरों को खा करके ले रहा है। लेकिन सवाल इनके लिए आता है कि आखिर ये अपना भोजन कैसे बना लेते हैं। आपको पता है क्या, आपको पता है क्या ये अपना भोजन कैसे बना लेते हैं। तो बेटा, प्रकृति के अंदर एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का नाम फटाफट से उस प्रक्रिया का नाम सर जी क्या होता है। उस प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। और ये वही प्रक्रिया है जो कौन उपयोग करता है, स्वपोषी जीव उपयोग करते हैं। ये खुद अपना भोजन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। अब ये नाम सुनकर के आपको लग रहा होगा कि ये तो हमारा 6, 7, 5 का पढ़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन यहां हम उसको बड़ा ही डिटेल में समझेंगे। सुनना जरा ध्यान से। होता क्या है बेटा कि इस प्रकृति के अंदर जो पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये जो प्लांट दिखाई दे रहा है, इसके लिए सबसे बड़ा इसका जो सपोर्टर है वो होता है कौन, सन। क्यों होता है, क्योंकि सन से इसको मिलता है क्या, सूर्य का प्रकाश मिलता है। ठीक है, सन से क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। क्लियर है। तो प्लांट ने क्या किया है, सूर्य प्रकाश को लिया है। पहली चीज तो ये है, पहली चीज तो ये है। दूसरा और क्या करता है, बोले दूसरी चीज ये करता है कि ये सॉइल से, जमीन से किसको लेता है, जल को लेता है। किसको लेगा, जल को। तो पहला तो इसने लिया सूर्य प्रकाश को, ठीक है। दूसरा इसने लिया है किसको बेटा, जल को लिया है। पहली चीज पे, पहली प्रोसेस पे किसको ले लिया, सूर्य प्रकाश, और दूसरे पे ले लिया है किसको, जल को। और थर्ड ये लेता है वातावरण में से, किसको लेता है, वातावरण में से, तो सर जी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लेने का काम करता है। इन 3 चीजों को इसने लिया है, ठीक है, 3 चीजों को लिया है। पहला तो लिया है सूर्य प्रकाश, सॉइल से, मृदा से लिया है किसको, जल, और वातावरण से लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी पूरी चीजों के द्वारा, इन्हीं पूरी चीजों के द्वारा इसने कुछ जादू दिखाया, अपना जलवा दिखाया। और क्या कर दिया इसने इस सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश मतलब कौन सी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ठीक है। कौन सी ऊर्जा है, ये सौर ऊर्जा। तो इसने क्या किया कि सूर्य के प्रकाश से, सौर ऊर्जा से क्या कर दिया, अपना भोजन बना लिया। किस रूप में बनाया, तो इसने अपना भोजन बनाया ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6। इसी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। तो प्लांट ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की, सूर्य प्रकाश लिया, जल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, इन तीनों के द्वारा इसने कुछ अपना जलवा दिखाया। और किसका निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज का इसने क्या कर दिया है, निर्माण कर दिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है, C6H12O6। मतलब यहां पर आपको C6H12O6 दिख रहा है, ये तो एक केमिकल का फॉर्मूला है, ये तो हमें एक रसायन दिख रहा है, एक केमिकल दिख रहा है। तो ये केमिकल का क्या किया इन्होंने, निर्माण, किसने, पेड़ पौधों ने। कौन सी ऊर्जा ली थी, सौर ऊर्जा ली। और यहां पर क्या बनाया, रसायन, रासायनिक ऊर्जा का क्या कर लिया इन्होंने, निर्माण कर लिया। तो ध्यान रखना कि प्लांट सौर ऊर्जा से बेटा कौन सी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है। किस ऊर्जा का निर्माण कर लिया इन्होंने, रासायनिक ऊर्जा का निर्माण कर लिया। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण। बोलो भाई, पक्की बात है, कहानी इतनी समझ में आ रही है तो भाई हार्ट शेप इमोजी एक फटाफट तेजी स्पीड से आ जाना चाहिए, ठीक है। सर क्लास रुक गया है, कहां रुक गया है, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है आपकी चैट, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है आप बैठे बैठे खाना खाते खाते लेक्चर देख रहे हो। क्लियर है क्या, कहानी समझ में आ रही है क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हार्ट शेप इमोजी आ गया भाई, तुम लोगों के दिल देख करके दिल को सुकून आ जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इतनी चीज तो सर जी क्लियर है, लेकिन बातें यहां पर खत्म नहीं हुई सरकार, सुनना जरा सरकार, बातें यहां पर खत्म नहीं हुई है। बातें ये हैं कि इस प्लांट ने किस किस को लिया था। पहली चीज तो क्या लिया था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या लिया था इसने, वाटर लिया था। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या लिया, वाटर लिया। अब इस प्लांट के पास में हमने देखा कि ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास भी है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड हम भी चाहें तो ले लें,
जल हमें भी मिल सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? रीजन क्या है कि बेटा इन पेड़ पौधों के पास में, इन पेड़ पौधों के पास में एक बड़ी ही खतरनाक चीज होवे है, बड़ी ही खतरनाक चीज होती है। उसका नाम होता है क्या? क्लोरोफिल। उसका नाम होता है क्या? क्लोरोफिल। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पेड़ पौधों के पास में है क्लोरोफिल, और उस क्लोरोफिल के द्वारा ये सूर्य के प्रकाश को क्या कर रहे हैं? अवशोषित कर रहे हैं, और इसी क्लोरोफिल के कारण ये क्या कर पा रहे हैं? ये प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे हैं। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ रही है क्या? तो चीजें तो सर इतनी क्लियर हैं। अब हुआ क्या है, इन पेड़ पौधों के अंदर क्रिया कैसे हुई है, कैसे इन्होंने इस भोजन को बना लिया? तो सुनना बेटा जी ध्यान से। सबसे पहले तो हमने देखा कि इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया था सर, और दूसरी चीज वाटर को लिया था। इनके पास में कौन है सर? इनके पास में है क्लोरोफिल है, और इसी क्लोरोफिल से इन्होंने बोला कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना, उसको ले लो, सूर्य के प्रकाश को क्या कर लो? ले लो। अब क्लोरोफिल ने सूर्य का प्रकाश तो ले लिया, पर उससे करेगा क्या? सूर्य के प्रकाश से करेगा क्या? सुनना, जैसे ही क्लोरोफिल ने क्या किया? सूर्य का प्रकाश ले लिया, इस प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को ले रखा है और वाटर को ले रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रखा है और वाटर को ले रखा है। तो क्लोरोफिल जैसे ही सूर्य का प्रकाश लेगा, उस सूर्य के प्रकाश को फेंक करके मारता है, सूर्य के प्रकाश को फेंक करके मारता है। किसके ऊपर फेंक करके मारता है? वाटर के ऊपर मारता है। जैसे वो पहले के टाइम पे वो अपने पास में आते थे ना, लेंस आते थे ना, कि हम सनलाइट के उसमें रहते हैं, फोकस करते हैं और पेपर को जला लेते हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? अरे बहुत सारे हार्ट शेप भैया राज। ठीक है, तो पहले ऐसा होता था, वो जो लेंस होता था, हम क्या करते थे? सूर्य के प्रकाश से और उसको फोकस करते थे और पेपर को जला लेते थे। वही पिक्चर ये यहां पे कर रहा है। सुनना, क्लोरोफिल ने सूर्य के प्रकाश को लिया, क्लोरोफिल ने क्या किया? सूर्य के प्रकाश को लिया और उसे फोकस कर दिया, तेजी से खींच करके मारा। किसके ऊपर? इस वाटर के ऊपर, H2O के ऊपर मारा, वाटर के ऊपर। वाटर के सारे चीथड़े उड़ गए, वाटर की सारी चीजें उड़ गई, अलग हो गई। क्या क्या अलग हो गया? बोले वाटर दो चीजों से मिलकर के बने हो। पहला तो था क्या? बोले हाइड्रोजन था, और दूसरा इसके अंदर क्या था? ऑक्सीजन था। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश वाटर के ऊपर खींच करके मारा, वाटर के दोनों टुकड़े हो गए, हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग हो गया, और ऑक्सीजन भी क्या हो चुका है? अलग हो चुका हो। बोलो जय श्री राम। कहानी समझ में आ गई क्या? दोनों अलग हो गए। इतनी चीजें क्लियर है क्या? फटाफट से बताओ, तेजी से बताओ। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जो पहले आ गए उनको भी गुड इवनिंग, जो बाद में आए उनको भी गुड इवनिंग। सर क्लास कितने बजे ओवर होगा? भाई साहब, सिंह साहब, ऐसा मत पूछो यार। मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ने में? ये बताओ, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है क्या? बताओ, कहानी समझ में आ गई क्या? चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनना, तो यहां पर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। जैसे ही बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों थे, जैसे ही सूर्य प्रकाश वाटर के ऊपर गिरा, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया। अब सुनना, कहानी क्या हुई कि ये जो हाइड्रोजन अलग हो गया, किससे? ऑक्सीजन से। बोलेगा अब तेरे साथ में नहीं रहना है, ऑक्सीजन का साथ छोड़ करके, और वो चला जाएगा किसके पास में? इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास में। किसके पास पहुंच चुके हैं? तो भैया हाइड्रोजन ने की है गद्दारी, और ये पहुंच चुका है किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड के पास में पहुंच चुका है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास में। वाटर का एक अकेला मॉलिक्यूल नहीं हो, वाटर का एक अकेला मॉलिक्यूल नहीं, यहां पर 6 मॉलिक्यूल को, 6 वाटर को क्लोरोफिल धड़ाधड़ क्या कर रहा था? उड़ाया जा रहा था। कितने? 6 वाटर के मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो 6 को एक साथ निपटा रहा था कौन? ये क्लोरोफिल। किसके द्वारा? सूर्य प्रकाश से। 6 वाटर के मॉलिक्यूल। और ध्यान रखना, केमिस्ट्री वाले गुरुजी, पंकज गुरुजी बोलते हैं, मास्टर साहब बोलते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, यहां पे 2 लिखा है, यहां पे 6, तो ओवरऑल कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, तो 12 हाइड्रोजन क्या हुए? बने। यहां पर कितने हाइड्रोजन बने? 12। और 12 की 12 जाकर के किसके साथ में जुड़ गए? इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। और यहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जाकर के जुड़े, तो बेटा यहां पर किसका निर्माण हुआ? ग्लूकोज का। किसका निर्माण हुआ? ग्लूकोज का। C6H12O6 का निर्माण हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने थे?
कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने थे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड थे, ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड थे और 6 वाटर के मॉलिक्यूल। 6 वाटर के मॉलिक्यूल से बना कितना हाइड्रोजन? 12, और 12 इधर जाकर के जुड़ गए, क्या बन गया? C6H12O6। C6H12O6 तो बन गया, लेकिन 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 साथ में यहां पर क्या बनेगी सर जी? यहां पर साथ में बनेगी हमारे पास में क्या? बाहर क्या आ जाती है हमारे पास में? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहां चला गया कार्बन डाइऑक्साइड की संगति में, तो ऑक्सीजन बेचारा क्या हो गया? अलग हो गया। ऑक्सीजन क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। बोलो, कहानी इतनी समझ में आ गई क्या? ठीक है, कहानी समझ में आ गई क्या? इतनी चीजें क्लियर है क्या? फटाफट से बताओ, फटाफट से इमोजी बताओ, फटाफट से इमोजी बताओ। ठीक है, कहानी समझ में आ गई क्या इतनी? बोलो 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 बोलो। ठीक है, क्लियर है क्या? क्या हुआ था सर? एक बार और सर जी फिर से बता दो। सर जी फटाफट से फायर इमोजी बताओ। पोल भी बेटा, पोल क्वेश्चंस पे लेकर के चलेंगे हम, फटाफट से अभी पोल क्वेश्चन में लेकर के चलेंगे। डोंट वरी, फिकर काहे करत हो, फिकर काहे करत हो। कहानी समझ में आ गई क्या? सूर्य प्रकाश लिया किसने? सर जी क्लोरोफिल ने लिया। ठीक है, सूर्य प्रकाश लिया किसने? क्लोरोफिल ने लिया। क्लोरोफिल ने लिया सूर्य प्रकाश, वो खींच करके मारा वाटर के ऊपर। वाटर के हो गए 2 टुकड़े, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन का साथ छोड़ा और चला गया CO2 के पास, कार्बन डाइऑक्साइड के पास, और मिलकर के बनाया C6H12O6 बना लिया। ठीक है, C6H12O6 बना लिया, और ऑक्सीजन बेचारा क्या हो गया? बाहर हो गया, अलग हो गया। अब बात ये आती है कि केमिस्ट्री में एक होता है बैलेंस करना रिएक्शन को, जितने कार्बन इधर उतने ही कार्बन उधर, जितनी ऑक्सीजन इधर उतनी ही ऑक्सीजन उधर, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर 6 कार्बन है, यहां पर भी 6 कार्बन है, यहां पर 12 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पर 6 और 6 12 और 6 18 ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन हमें कम दिख रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं? यहां पर हम लिख देते हैं क्या? 6। तो ये 12 और 6 18, ऑक्सीजन क्या हो गया? बराबर हो गया, रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। कहानी समझ में आ गई क्या? तो ये पूरी की पूरी क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया किसकी होती है? सर जी प्रकाश संश्लेषण की होती है। किसकी होती है? प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश ऊर्जा से किसका निर्माण हो गया? प्रकाश ऊर्जा से किसका निर्माण हो गया? रासायनिक ऊर्जा का निर्माण हो गया। क्लियर सारी चीजें? चलिए भाई, चलिए भाई, इतनी बातें तो सर जी क्लियर हैं, लेकिन 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 सुनना जरा ध्यान से। मैंने ये पूछा आपसे, मैंने पूछा कि जो प्रकाश संश्लेषण है, इसके अंदर, प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रक्रियाएं कैसे हुई? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ ये बताओ सर। जो प्लांट था ना, इस प्लांट ने क्या किया? पहले तो प्रकाश का अवशोषण किया। सबसे पहले तो क्या किया इसने? प्रकाश का अवशोषण किया। किसके द्वारा प्रकाश का अवशोषण किया? क्लोरोफिल के द्वारा। ये पहली स्टेप है कि प्लांट ने प्रकाश का अवशोषण किया, किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। और दूसरी स्टेप की अगर हम बात करें, दूसरी स्टेप, जैसे ही क्लोरोफिल ने प्रकाश को लिया, खींच करके मारा हाइड्रोजन H2O के ऊपर, जल के ऊपर मारा, तो जैसे ही प्रकाश H2O के ऊपर मारा, H2O क्या हो गया? टूट गया। तो H2O का टूटना, उसका नाम हो गया है क्या? विखंडन। क्या नाम हुआ? विखंडन। तो पहली स्टेप तो क्या थी? सूर्य प्रकाश का अवशोषण किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। और दूसरी हमारे पास में आ गई कि प्रकाश को खींच करके मारा, किसके ऊपर? H2O के ऊपर, तो वाटर का क्या हो गया? विखंडन। तीसरी स्टेप में क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन जाकर के जुड़ गया किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। ये थर्ड स्टेप थी। और फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि किसका निर्माण हो गया हमारे पास में? ग्लूकोज का निर्माण हो चला है। ठीक है, किसका निर्माण हो चला है? ग्लूकोज का निर्माण हो चला है। तो ये 4 अलग अलग स्टेप हमारे पास में हुई है, किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। कहानी समझ में आ गई क्या? कहानी क्लियर है क्या? बताओ भाई। ठीक है, कहानी समझ में आ गई क्या? चीजें इतनी क्लियर हैं, चीजें इतनी क्लियर हैं सर जी, चीजें इतनी क्लियर हैं। डाउट्स सर रिपीट कर दीजिए। 6 कहां से आया है? सी में 6 कहां से आया है? 6 बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल थे? 6 थे, तो 6 कार्बन थे, इसलिए हमने ये 6 को इधर 6 लिखा है। ठीक है, और 6 कहां से आया? वो हो गया सर। ऑक्सीजन क्यों बाहर हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन ने उसका साथ छोड़ दिया था, ऑक्सीजन क्या हो गया? बाहर हो गया। ठीक है, ठीक है,
सर हमारे पास क्लोरोफिल होता तो हम भी भोजन बना सकते थे क्या? डेफिनेटली बेटा, अगर हमारे पास में यदि क्लोरोफिल होता तो हम भी क्या कर सकते थे? हम भी क्या कर सकते थे? क्लोरोफिल अगर होता हमारे पास में तो हम भी क्या कर सकते थे? भोजन बना सकते थे। किस किस को ये कहानी क्लियर हो गई है? फटाफट से यस या नो में आपको आंसर देना है, ठीक है? यस या नो, यस या नो, यस या नो, बताओ फटाफट से, यस या नो। क्लियर है? कहानी समझ में आ गई? अब इसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट। इतनी चीजें क्लियर हो तो उसके बाद में फिर हम अगली बात करते हैं, ठीक है? यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थम्स अप, थम्स अप। पोल ऐसे दिखाई नहीं देता होगा, इधर के साइड में इधर 3 ऐसे स्टेप बने हुए होंगे, उस पर क्लिक करोगे ना तो वहां दिख जाएगा पोल। क्लियर है बातें? क्लियर है बातें? कहानी समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर क्विज बेटा एमसीक्यू अभी लेने वाले हैं, एमसीक्यू लेने वाले हैं। अच्छा कुछ बच्चे पूछे सर रिपीट रिपीट रिपीट, बेटा पूरा रिपीट नहीं कर सकते, अगर कुछ एक आधे स्टेप में अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं फटाफट से क्लियर कर दूंगा, ठीक है? चलिए भाई, तो कहानी समझ में आ गई है कितने परसेंट? 94.63% बच्चों को ये बातें समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, वेल डन आप लोगों को, मैक्सिमम मतलब 90% से ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? क्लियर है? चलिए अब सुनना बेटा, 2 इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, ये ध्यान से सुनते हुए जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जस्ट सुनते हुए जाओ। पहला एक नाम आता है हमारे पास में बेटा, क्या? ऑक्सीकरण, ठीक है? पहला नाम आता है हमारे पास में क्या? ऑक्सीकरण, ठीक है? ऑक्सीकरण। और एक नाम आता है हमारे पास में क्या? अपचयन नाम आता है। एक हुआ ऑक्सीकरण और एक हुआ हमारे पास में क्या? अपचयन हमारे पास में नाम हुआ है। ऑक्सीजन का मतलब, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? तो बेटा ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन का जुड़ना, O2 का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, इस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं क्या? ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं क्या? अपचयन, ठीक है? ऑक्सीजन का जुड़ना उसका नाम हुआ ऑक्सीकरण, सिंपल सा है। हाइड्रोजन का जुड़ना उसका नाम हुआ है क्या? अपचयन। मुझे बताओ यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है या अपचयन हुआ है? बताओ जल्दी से, ऑक्सीकरण या फिर अपचयन? जल्दी जल्दी फटाफट से। सर पोल नहीं आ रहा है बेटा, पोल आपको इधर के साइड में देखो, यहाँ पे 3 ऐसे स्टेप दिखे हुए रहेंगे, 3 ऐसे लाइन दिखी हुई रहेंगी। जब भी मैं बोलूं कि पोल दे रहा हूं तो उन लाइन के ऊपर आप क्लिक कर लेना, और हो सकता है कि आपका फोन उस समय पे वाइब्रेट भी करेगा, ठीक है? तो वो जो 3 लाइन है वहां पे आपको पोल दिख जाएगा। कहानी समझ में आ गई क्या? मैंने ये पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ है या अपचयन? सर जी हाइड्रोजन जाके जुड़ा है, और हाइड्रोजन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ? अपचयन हुआ। बोलो कहानी समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, कहानी समझ में आ गई क्या? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बातें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक छोटी सी जो बात मैंने आपको बता दी कि हाइड्रोजन का जुड़ना उसका मतलब हो गया है अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना उसका मतलब हो गया हमारे पास में क्या? ऑक्सीकरण। उसका मतलब हो गया हमारे पास में क्या? ऑक्सीकरण। इसी में एक डेफिनेशन और बनती है, एक और डेफिनेशन बनती है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है? कभी ये केमिस्ट्री की बात आ गई हमारे लिए, बस ये 2 ही लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी यहां पर मैं बता दे रहा हूं कि यदि ऑक्सीजन निकल रहा है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। बट ये अगर कंफ्यूज अगर आपको करे तो बस आप तो यही ध्यान रखो किसके बारे में, कि भाई ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना उसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया? अपचयन उसका मतलब हो गया। क्लियर बातें हैं क्या? कहानी समझ में आ गई हो तो फटाफट से एक हार्ट से इमोजी सेंड कर दीजिए। बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, प्लांट ने अपना भोजन बनाया। आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट ने अपना भोजन किस रूप में बनाया? किस रूप में बनाया? तो भोजन अपना बनाया है किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है? किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में या फिर ग्लूकोज के रूप में इसने अपना भोजन का निर्माण किया। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, सुनना जरा ध्यान से, हम हमारी बात करते हैं। हमने क्या किया? हमने खाना खाया। बहुत बढ़िया, आपके जो इतने सारे हार्ट शेप इमोजी आ रहे हैं, मतलब आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सुनना, हमने खाना खाया,
हमें ऊर्जा की जरूरत है इसलिए हमने खाना खाया, लेकिन हम जो खाना खा रहे हैं, उससे हमें हमेशा ऊर्जा की जरूरत नहीं है, उससे हमें हमेशा ऊर्जा की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने सुबह से खाना खाया और खा करके हम सो गए, ऊर्जा की तो जरूरत नहीं, चल फिर कुछ रहे नहीं तो हमें ऊर्जा की जरूरत नहीं है। तो हमारी बॉडी ने उस खाने से उस भोजन को डाइजेशन किया और ग्लूकोज बना लिया, ठीक है, लेकिन इस ग्लूकोज को हमें जरूरत नहीं है ऊर्जा की, इसलिए हमने ग्लूकोज से ऊर्जा नहीं बनाई और ग्लूकोज को ले जाकर के हमारी बॉडी क्या कर देती है, रख देती है, स्टोर रूम में ले जाकर के रख देती है, ताकि कभी व्यक्ति उपवास रहे, फास्ट रहे, उसको ग्लूकोज ना रहे तो उस स्टोर रूम से ग्लूकोज को निकालेगी और ऊर्जा को क्या करेगी, बनाएगी, ऊर्जा को बनाएगी। कहानी समझ में आ रही है? हमें जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है हम उतना ग्लूकोज यूज करते हैं, वो बाकी का ले जा करके हम स्टोर रूम में रख देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रूम में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। क्लियर? जब जरूरत होगी स्टोर रूम से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यही क्रिया प्लांट भी करते हैं। प्लांट क्या कर रहे हैं, अपना भोजन बनाया, किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में बनाया, ग्लूकोज के रूप में बनाया, और जो भोजन इन्होंने बनाया उसकी जब जरूरत है तो इन्होंने उपयोग किया, और यदि जरूरत नहीं है तो इस ग्लूकोज को ले जा करके क्या कर देता है, रख देता है, ग्लूकोज को ले जा करके क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। ठीक है, ले जा करके क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। तो भोजन किस रूप में बनाया, ग्लूकोज के रूप में, लेकिन ले जा करके ये स्टोर करता है ना, तो उसका रूप क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बढ़िया से एक नए फॉर्म में उसको क्या करेगा, चेंज करेगा, पैक करके और ले जा करके क्या कर देगा, रख देगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई क्या? तो ग्लूकोज के रूप में तो बनाया, लेकिन स्टोर किस रूप में करता है बेटा, ये ध्यान रखना, ये स्टार्च के रूप में संचित करता है। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में क्या कर रहा है, संचित। मतलब इसने ग्लूकोज को ही बढ़िया से पैक वगैरह करके थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दिया, इसने स्टार्च में बदल दिया और ले जा करके क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। कहानी समझ में आ गई क्या? तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सी लाइन जिससे कि बहुत ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं। पादप द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण किस रूप में हुआ, किस रूप में हुआ, ग्लूकोज के रूप में, या फिर मैं यहां पे लिख दूं किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हुआ। ठीक है, किसके रूप में हुआ, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो गया। क्लियर बात है? दूसरी चीज, पादप द्वारा भोज्य पदार्थ का संचय किस रूप में हुआ, स्टार्च के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ, स्टार्च के रूप में हो चला है। कहानी इतनी क्लियर है क्या? बोलो भाई, पक्की बात समझ में आ गई है क्या? स्टार्च क्या होता है, बहुत अच्छा डाउट है, सुनना बेटा। आप जो भोजन है ना, भोजन के अंदर 4 से 5 चीजें होती है। एक तो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और क्या होता है, वसा होता है, फैट। प्रोटीन नाम सुना है आपने, फैट भी आपने नाम सुना है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट एक केमिकल की सीरीज है, एक केमिकल की सीरीज है, एक फॉर्म है। उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर पहला आता है कौन, ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज आपने नाम सुना हो, तो सेल्यूलोज भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की फैमिली के सदस्य कौन है, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, लैक्टोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट फैमिली के क्या है, सदस्य होते हैं। तो स्टार्च भी उसी फैमिली का सदस्य, कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ग्लूकोज से थोड़ा सा क्या हो गया है, अलग हो गया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई है क्या? चीजें इतनी क्लियर हो गई है क्या? और इसके अलावा और क्या बताया मैंने आपको, बताया घटना है प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो अलग अलग स्टेप्स हुई है वो इस तरह से थी, ये सारी की सारी स्टेप्स हुई थी। पहला मैंने बता चुका है आपको, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश का अवशोषण, फिर विखंडन, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें बदला, कार्बोहाइड्रेट में, प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल गई, रासायनिक ऊर्जा में बदल गई। बोलो भाई, क्लियर है क्या? कहानी समझ में आ गई है क्या? क्वेश्चन लेने वालों अब मैं, ठीक है, कहानी समझ में आ गई है क्या? पोल क्वेश्चन, हाँ बेटा पोल क्वेश्चन ले रहे। कहानी समझ में क्लियर है, क्लियर है बच्चा जी? सर पोल 3 मिनट लेट आ रहे हैं, बेटा रिफ्रेश कर लो या फिर नेट कनेक्टिविटी को सही कर लो। सर स्टार्च को रिपीट कर लिया। बेटा सुनना ध्यान से, होता है क्या है कि भोज्य पदार्थ जो होते हैं ना, जो भोजन होता है ना, उसमें अलग अलग रूप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च होता है, फैट होता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन और मिनरल्स, ये चीजें होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो फैमिली है
इसी के अंदर आता है ग्लूकोज, इसी के अंदर आता है सेल्यूलोज, नाम सुना होगा, स्टार्च, ये सारे किसके अंदर आते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। प्लांट ने जो केमिकल बनाया, जो भोजन बनाया, वो किस रूप में था? ग्लूकोज के रूप में था। लेकिन बाद में जब उसको स्टोर करना था तो चेंज कर दिया, किस रूप में? स्टार्च के रूप में। ठीक है, क्लियर? सारी की सारी कहानियां, बातें सारी की सारी क्लियर हो चली हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए बातें हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखना है आप लोगों को, क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, सुनना जरा ध्यान से। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलिए बताओ फटाफट से इसका जवाब। 45 सेकेंड का कर दो, रिप्लेस कर लो। मैं पहले भी बता चुका हूं, इधर के साइड में 3 लाइन आएगी, या फिर आपका फोन वाइब्रेट करेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ पोल आया है। ठीक है, तो पोल स्टार्ट होता है, फटाफट से इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और आंसर दे दो तो फटाफट से फायर इमोजी और हार्ट शेप इमोजी भी सेंड कर देना। भाई साहब, एनर्जी मिलती रहनी चाहिए तुम लोगों की, तुम लोग तो बड़े आराम से बैठे बैठे हो। प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से किसका, प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से किसका अपचयन होता है? ये आपसे पूछा गया। प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से किसका अपचयन होता है? फटाफट से आपको जवाब इसका देना है। पोल में बता चुका हूं, इधर की साइड में ये 3 लाइनें दिख रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धुआंधार, बहुत सही, बहुत सही। किसका अपचयन हुआ है? किसका अपचयन हुआ है? किसका अपचयन हुआ है? चलिए, पोल खत्म होता हुआ हमारे पास में। सर जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था अपचयन का मतलब ये होता है, अपचयन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन का क्या होना? जुड़ना। और सर जी, हाइड्रोजन जो है ना, वो किसके साथ में जुड़ा था? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ा था। मतलब सर जी, आप तो बोलना चाह रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ था? अपचयन। बी हमारे पास में करेक्ट आंसर है। कितने % बच्चों ने? ओ हो, क्या कर रहे हो भाई? 39% बच्चों ने क्या किया है? क्या किया है? क्या डाउट है इसमें? 20% गए हमारे पास में, कहा उपरोक्त सभी। भाई क्या किया? मोय मोय हो गया क्या? मोय मोय हो गया क्या? अटक गया है क्या कुछ? कहानी समझ में आ रही है क्या? कहानी समझ में आ रही है क्या? पोल हिल गया है सर जी, पोल हिल गया है सर जी, पोल हिल गया है सर जी। क्लास अटक गई है क्या? फटाफट से फायर इमोजी मुझे सेंड करो बेटा, ताकि मुझे पता चले, क्लियर हो चीजें। फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, कहानी समझ में आ गई। ये क्या हुआ? ये चीजें ये समझ में आया? इतना गलत कैसे बताना है? ये कंफ्यूज कैसे हो गया इसमें? मोए मोए कैसे हो गया? मोए मोए कैसे हो गया इसमें? ये समझ में आया? ये रिजल्ट क्या लगता है आपको? सॉरी सर, गलत हो गया भाई, पहला क्वेश्चन दिया और तुम लोगों ने मेरा दिल छन्नी छन्नी कर दिया, दिल छन्नी छन्नी कर दिया तुम लोगों ने मेरा यार। पहले ही क्वेश्चन इतना ऐसा रिजल्ट दिया, शाह। चलो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब उम्मीद है कि अब तुम लोग मेरे दिल के अरमानों को आंसुओं में नहीं बहाओगे। सुनना, क्वेश्चन है, देखना, फटाफट से आंसर देना। 30 सेकेंड का लगा रहा हूं मैं, है ना? सिर्फ 30 सेकेंड का कि 45 सेकेंड का? चलो ठीक है, 45 सेकेंड का। स्टार्ट पोल कर दिया गया, फटाफट से बताओ भाई, अच्छे से करना है यार, मोही मोही मत करवाना मेरा यार। चलो बताओ फटाफट से। पोल हिल गया सर, पोल हिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। पोल नहीं आ रहा है बेटा, पोल इधर के साइड में आएगा, इधर के साइड में, इधर ये 3 लाइन है, और फोन आपका वाइब्रेट भी करेगा पोल जब आएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, फटाफट से। पौधे अपने अंदर भोजन को किस रूप में संचित करते हैं? किस रूप में संचित करते हैं आपको ये बताना है, फटाफट से, तेजी से आप लोगों के जवाब आते हुए, तेजी से आप लोगों के जवाब आते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार, शानदार।
क्लियर हो गया इतना? चलिए सर जी किस रूप में संचित करते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ओ सॉरी सॉरी, ऑप्शन गलत है इसमें यार, ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ऑप्शन गलत हो गया इसमें, ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। सुनना, ये ऑप्शन गलत हो गया, कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं आएगा। मैंने यहां पे लिख दिया है क्या? ग्लूकोज लिख दिया, ठीक है। फिर से पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ग्लूकोज, ठीक है ग्लूकोज। फिर से पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है फिर से पोल स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से पोल स्टार्ट कर रहा हूं। सुनना जरा ध्यान से, अब फिर से जवाब देना इसका। 30 सेकेंड का पोल है, फटाफट से जवाब अब इसका देना है, ठीक है। अब ये सही जाएगा। सर ये पोल देर से आता है हमारे पास में बेटा, पोल थोड़ा देर से आता है, ये बात सही है, वो नेट कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम में आता है। फटाफट से अब जवाब दो इसका, इसका जवाब दो फटाफट से। फटाफट से इसका जवाब दो। पौधे अपने अंदर भोजन को किस रूप में संचित करते हैं, आपको यह बताना है, किस रूप में संचित करते हैं पौधे भोजन को अपने अंदर किस रूप में संचित करते हैं? पोल के अंदर आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए सर जी आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था यहां पर, अभी थोड़ी देर पहले ही अभी आपने बताया था कि पौधे भोजन का निर्माण करते हैं किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में, अभी बताया आपने ग्लूकोज के रूप में। और संचय करते हैं किसके रूप में? स्टार्च के रूप में करते हैं। सर जी आंसर क्या आएगा हमारे पास में? स्टार्च। और स्टार्च कौन से ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास में बेटा? सी वाले में आ रहा है, तो सी हमारे पास में करेक्ट आंसर है। कितने परसेंट बच्चों ने? 36% बच्चों ने दिया, और 53% बच्चे ग्लूकोज के साथ चले गए। पौधे अपने अंदर भोजन किस रूप में संचित करते हैं पूछा है, किस रूप में संचित करते हैं? पौधे अपने अंदर भोजन किस रूप में बनाते हैं ये नहीं पूछा, किस रूप में संचित करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि संचित किस रूप में कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो यार? पौधे भोजन को किस रूप में संचित कर रहे हैं, संचय किस रूप में कर रहे हैं? स्टार्च के रूप में कर रहे हैं। कहानी समझ में आ रही है क्या? क्यों गलत कर रहे हो? कैसे गलत हो गया ये वाला? क्यों भाई गलत कैसे हो गया? सब मेरो सही है, फर्स्ट रैंक है। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया भाई साहब आप लोगों ने? क्वेश्चन गलत कैसे किया? क्वेश्चन गलत कैसे किया? अगला सवाल दिखाऊं? अगला सवाल दिखाऊं? अगला सवाल सही साइड करोगे तो दिखाता हूं, बताओ फटाफट से। फायर इमोजी दो, फायर इमोजी दो। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी का क्या डालें? चलिए ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगला, ठीक है। आराम से पढ़ना है और आराम से इसका क्या करना है? जवाब देना है, ठीक है। कंफ्यूजन हो गया? कैसे कंफ्यूजन हो गया बेटा आप लोगों को? कहानी इतनी क्लियरली समझ में आ रही है तो फिर कंफ्यूज कैसे हो रहे हैं? चलिए पोल स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए, फटाफट से आप लोगों को आंसर देना है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सॉरी सर रॉन्ग हो गया। पोल नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है भाई साहब, पोल तो आ रहे हैं, ठीक है। फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो इसका। पोल एंडिंग में है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? अभी मैंने कहा पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी पोषण करते हैं, और स्वपोषी जीव होते हैं पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चाहिए? जल चाहिए। मतलब ये तो हमारे पास में करेक्ट है, इसके बिना तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो भी वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो भी वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। और आंसर हमारे पास में आ गया है क्या? डी, इनमें से सभी। कितने परसेंट बच्चों ने जवाब दिया भाई साहब? कितने परसेंट ने? 49.9% बच्चों ने जवाब दिया। इसमें भी कंफ्यूज हो गए क्या लाला जी?
इसमें भी कंफ्यूज हो गया क्या लाला जी? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? सर डाउट देख लीजिए, डाउट देख लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? आंसर आता है हमारे पास में क्या? इनमें से सभी, इनमें से सभी हमारे पास में क्या होता है? इसका आंसर आता है। क्लियर है क्या इतनी चीजें? कहानी समझ में आ रही है क्या? कहानी समझ में आ रही है क्या? पॉपुलर डाउट कुछ है ही नहीं? कॉमन डाउट है क्या किसी के कुछ? संचित का क्या मतलब होता है? संचित का मतलब होता है स्टोर करना। संचित का मतलब होता है स्टोर करना। उस संचित का मतलब होता है हमारे पास में क्या? स्टोर करना। ठीक है। इसके अलावा सर स्टार्च के रूप में ही क्यों करते हैं? C6H12O6 में ही क्यों नहीं करते? बेटा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो ग्लूकोज का अगर लेवल ज्यादा होता है तो वो बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट दिखाता है। जैसे हमारे अंदर भी ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है तो साइड इफेक्ट दिखाता है, हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। तो हम ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं करते क्योंकि ग्लूकोज क्या दिखाता है? साइड इफेक्ट। किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में। हर्षिता भारती, बेटा आपका डाउट क्या है बताओ? सर क्वेश्चन आने से पहले पोल चला जा रहा है। सर पोल नहीं आ रहा है। संचित मतलब बेटा बता दिया मैंने सर, संचित मतलब नहीं समझ में आया, पोल ही नहीं आता है सर, सॉरी बेटा। पोल क्यों नहीं आ रहा? पोल ऊपर आता है, मैंने बताया है। सुक्रोज भी बेटा कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है। अच्छा सर, पहले मैंने स्टार्च लगाया था, बाद में मैंने उसको करेक्ट किया तो आप लोग कंफ्यूज हो गए है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का मतलब सर, शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या? लॉन्ग आंसर राइटिंग, शॉर्ट आंसर राइटिंग, ये सब करेंगे बेटा। और क्या है? और क्या डाउट है आप लोगों को? समझ कौन सा टॉपिक नहीं आया है? लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है बेटा? तानिया गिरी जी, आप स्टार्टिंग में अपन ने ये पढ़ लिया था। चलिए क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है क्या? कहानी इतनी समझ में आ रही है क्या? चलिए भाई आगे की तरफ हम बढ़े, आगे की तरफ हम बढ़े, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके पहले सुनते हुए जाओ। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया है? सर आपने स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ाया था, और स्वपोषी पोषण के बारे में बेटा जब हमने पढ़ा तो स्वपोषी पोषण की डेफिनेशन आती है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की उपस्थिति में क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाता है। और ये जो जीव होते हैं, इन्हीं जीव को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव। सर पहले पढ़ के बताया करो क्वेश्चन को, उसके बाद में स्टार्ट करो करो। ठीक है बेटा, लेट हो रहा है आपका पोल तो ठीक है, ठीक है। कमेंट पढ़ रहे हैं बेटा शिवम चौधरी जी। और पोल करवाते हैं और आंसर देख रहे हैं, तब तक हम थ्योरी वाला देख ले थोड़ा सा। गुरु जी पोल नहीं आ रहा है, पोल नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, सुनना भाई जरा ध्यान से सुनना। ये डेफिनेशन हमारे पास में आती है किसकी? स्वपोषी पोषण की हमारे पास में क्या आती है? डेफिनेशन आती है। कहानी समझ में आ रही है क्या? सर पोल 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 पोल, बेटा पोल का एक काम करेंगे, मैं अभी ज्यादा उसका टाइम क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। पोल वाले क्वेश्चन और करवा रहे हैं, पोल और अपन अभी देखेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन दिखाऊं, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। स्वपोषी पोषण की हमारे पास में क्या आती है? डेफिनेशन है। एग्जांपल हमने पढ़े, हरे पेड़ पौधे, नील हरी शैवाल, और क्या हो गया? कुछ रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया हमारे लिए आते हैं किसके अंदर? स्वपोषी पोषण के अंदर। एक चीज ध्यान रखना कि जो अपना भोजन खुद बनाता है बेटा, उसे हम नाम दे देते हैं क्या? उत्पादक नाम देते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर नाम देते हैं। और जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता उसे हम नाम दे देते हैं क्या? उपभोक्ता उसका नाम होता है। पहला है क्या? उत्पादक, और दूसरा हमारे पास में क्या है? उपभोक्ता। उत्पादक मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो स्वपोषी जीव को हम क्या बोल देते हैं? उत्पादक बोला जाता है। स्वपोषी जीव हमारे पास में किस श्रेणी के अंदर आते हैं? उत्पादक के रूप में आते हैं। दूसरी चीज हमने किसके बारे में डिस्कशन किया? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। स्वपोषी जीव जो कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उसको किससे पूरी करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है? वो पूर्ण करता है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? डेफिनेशन ध्यान से सुनना। प्रोसेस वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट के रूप में
क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण इसको बोला जाता है। जो स्वपोषी जीव होता है बाहर से पदार्थों को लेता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या कर लेता है, परिवर्तित कर देता है। उसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है क्या, प्रकाश संश्लेषण। दूसरी चीज, स्वपोषी जीवों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य प्रकाश को क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित करने की प्रक्रिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो दो अलग अलग हमारे पास में क्या आती है, डेफिनेशन आती है। ठीक है, क्लियर चीजें हैं हमारे पास में। चलिए दूसरी चीज डेफिनेशन के अलावा हमने पढ़ी है कि हमारे पास में ये पूरी की पूरी हमारी रासायनिक समीकरण। लेकिन इस रासायनिक समीकरण के अंदर एक और चीज है, ये ध्यान रखना कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर कुछ अमाउंट में वाटर का निर्माण भी क्या होता है, देखने को मिलता है। कुछ अमाउंट में वाटर का निर्माण भी देखने को मिलता है। तो यहां पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है बेटा, उसमें आपको पता ही है कि एरो के इधर वाले जो चीजें होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिया कारक बोलते हैं। इधर वालों का नाम होता है क्या, क्रिया कारक हमारे पास में क्या है, नाम होता है। और उधर वालों का नाम हमारे पास में होता है क्या, उत्पाद नाम होता है। इधर वालों का नाम हो गया हमारे पास में क्या, उत्पाद, प्रोडक्ट। ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और क्या दिखाया हमने, और क्या डिस्कस किया, तो कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्जा प्रदान करने के रूप में कौन प्रयुक्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त नहीं होते हैं, जिनका उपयोग नहीं होता, उन कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में क्या कर लिया जाता है, संचित कर लिया जाता है। और स्टार्च को ही हम क्या बोलते हैं, मंड भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, मंड भी हम नाम दे रहे हैं। क्लियर है, इतनी कहानी इतनी समझ में हमारे पास में आ रही है। दो अलग अलग रिएक्शन चलती हैं, ये दोनों को ध्यान रखना है। पहले वाली जो सिंपल वाली जो हमने पढ़ी है, लेकिन एक और जो होती है रिएक्शन, जिसमें कि क्या देखने को मिलता है हमें, कुछ अगर अमाउंट में वाटर का निर्माण होता है तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 6H2O। ये लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। रीजन क्या है, इधर के साइड में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कितना, 12H2O, और इधर के साइड में आपको देखने को मिल रहा है कितना, 6H2O देखने को मिला। इधर भी H2O है और इधर भी H2O है, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। उधर के साइड में 6 है, इधर के साइड में क्या है, 12। तो उधर वाला अगर हम हटा दें, 6 लिखना छोड़ दें, तो हम इधर वाले को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यहां पे क्या लिख दिया हमने, 6H2O हमने लिख दिया। तो रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, रिएक्शन में क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कहानी समझ में इतनी क्लियर आ रही है। चलिए दूसरी चीज, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपने अभी पढ़ा कि पहली स्टेप जो होती है वो होती है क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण हुआ था। और जो दूसरी स्टेप थी, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, जल के अणुओं का ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में विखंडन, और क्या हुआ था, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन हुआ था। ये सारी की सारी स्टेप्स होती है। क्वेश्चन बड़े ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं। पहला तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली घटनाओं को लिखिए, ये आता है। तो स्टेप्स हमारे पास में यही आएगी। इसी तरह से हमें क्या करना है, 4 पॉइंट्स को लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्न तरह की घटनाएं होती है। क्लियर है, कहानी समझ में आ रही है इतना। चलिए भाई, चलिए अब बात ये आती है, सवाल ये आता है क्या ये सारे की सारी स्टेप्स, क्या सारे चरण एक के बाद एक होना जरूरी है? क्या सारे की सारे स्टेप एक के बाद एक होना जरूरी है? स्पीड कम कीजिए, थोड़ा सा और स्पीड अपन कम कर लेते हैं बेटा जी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के अंदर जो सारी स्टेप होती हैं, प्रकाश का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, उसके बाद में जल के अणु का विखंडन, और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी स्टेप एक के बाद एक हो। कहने का मतलब मेरा ये कि प्लांट ने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया था और सूर्य प्रकाश को लिया था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड ले, बाद में सूर्य प्रकाश ले, फिर जल ले। ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। ये एक के बाद में एक स्टेप हो सकती है, आगे पीछे भी देखने को मिल सकती है। इसका बहुत फेमस एग्जांपल जो है वो हमें आगे एक क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा, जो मैं पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर पहले। इसका ये जो पूरा टॉपिक है, इसका मतलब क्या है ये मैं बताऊंगा। किसके अंदर? मरुद्भिद के अंदर। एक प्लांट होता है हमारे पास में, कौन से वाले? मरुद्भिद, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, नागफनी। नागफनी या फिर मरुद्भिद की अगर हम बात कर रहे हैं, नागफनी नाम सुना है क्या? नागफनी कैक्टस, ठीक है, ज़ीरोफाइट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें तो ध्यान रखना कि ये 4 तरह की स्टेप होती है, क्रमशः होती है या नहीं होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है भाई, कहानी समझ में आ रही है? किसके घर में लाइट नहीं है? लाइट नहीं है, लाइट का डिस्कशन चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए
आगे की बात कर रहे हैं हम, आगे की बात कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूं, सुनना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पूछा गया क्वेश्चन, क्या पूछा गया? क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्वेश्चन पूछा गया है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है खनिज लवण, और हमारे पास में तीसरा है प्रकाश ऊर्जा, और उसके अलावा है क्या? ऑक्सीजन। क्लोरोफिल किसे अवशोषित करता है, इसे आपको बताना है। ठीक है, पोल स्टार्ट हो रहा है। पोल कहां पर आएगा आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इसका सिस्टमेटिकली क्या करना है, आपको जवाब देना है। चलिए फटाफट से, चलिए फटाफट से। पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास में जल, दूसरा है खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा और ऑक्सीजन। इन चार में से किसका अवशोषण क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है? चार में से किसका अवशोषण क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है? ठीक है, पोल आ चुका है आप लोगों के पास में, फटाफट से इसका आंसर देना स्टार्ट करना है। ठीक है, 30 सेकेंड का पोल है आप लोगों के लिए। चलिए 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 चलिए, हो गया क्या भाई? खत्म हो गया, पोल खत्म हो गया हमारे पास में। आंसर सुनना बेटा, क्लोरोफिल का सीधा सीधा सा काम होता है किसका अवशोषण करना? प्रकाश ऊर्जा को। जो सूर्य प्रकाश है, जो प्रकाश ऊर्जा, उसी को क्या करता है? ये अवशोषित करता है। मतलब हमारे पास में जो आंसर निकल करके आता है वो आता है क्या? सी। चलो भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों ने बड़ा ही परफेक्ट काम किया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो 76% बच्चों ने इसका जवाब दिया है, लेकिन फिर भी इसका जवाब 90% के ऊपर जाना चाहिए था। 90% के ऊपर इसका जवाब जाना चाहिए था। चलिए भाई, दूसरी बात कर रहे हैं, सुनना जरा ध्यान से। एक छोटी सी बात है, मैंने कहा कि आप बैठे हुए हो और बाहर से ऑक्सीजन को ले रहे हो। ठीक है, ऑक्सीजन को आप ले रहे हो और छोड़ते हैं किसे? हम कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन को हमने लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या किया है? छोड़ा है। ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को हमने छोड़ा है। अब बात यह है कि हम कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। तो रीजन क्या है? आखिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ रहता है? ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ रहता है। फटाफट से जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। मैं कमेंट देख रहा हूं तेजी से। सर पोल क्वेश्चन से पहले ही आकर के चला गया। बेटा नेट कनेक्टिविटी आपकी हो सकती है थोड़ी स्लो हो, इस वजह से। स्टोमेटा क्या है बेटा? स्टोमेटा के ऊपर ही हम स्टोमेटा के ऊपर ही हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। क्लियर 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 क्लियर, फटाफट से बताओ मुझे, फटाफट से इसका जवाब दो कि प्रकृति के अंदर ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रखती है? ट्री की वजह से, पेड़ पौधों की वजह से। हाँ बिल्कुल सही बात है, पेड़ पौधों की वजह से ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? मेंटेन रहता है। लेकिन मैंने पूछा प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया हमें ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रखने में मदद करती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो क्या करती है? ऑक्सीजन निर्माण करती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन होता है और इसी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के वजह से क्या होता है? हमें ऑक्सीजन का लेवल एक जैसा देखने को मिलता है। क्लियर है क्या? इतनी चीजें, कहानी इतनी हमारे पास में समझ में आ रही है। चलिए भाई आगे की बात करें, आगे की तरफ हम बढ़े। आगे की बातों में सुनना जरा ध्यान से। अभी तक डिस्कस किया हमने किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई जो स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण के अंदर आपने एग्जाम्पल पढ़ा था क्या? पेड़ पौधे, शैवाल और कुछ रसायन संश्लेषित जीवाणु। आपने पढ़ा था किसका? कुछ रसायन संश्लेषित जीवाणु। हरे पेड़ पौधे और शैवाल क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है। सूर्य प्रकाश को लिया और फोटोसिंथेसिस को किया। लेकिन ये जो रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं, क्या इनके पास में भी क्लोरोफिल होता है? क्योंकि हमने इसे लिखा है कहां पर? स्वपोषी पोषण के अंदर। मतलब ये अपना भोजन खुद बनाता है और अपना भोजन खुद पेड़ पौधे बनाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बनाती है और कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु बनाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन रसायन संश्लेषी जीवाणुओं के पास में भी क्लोरोफिल होता है? तो बेटा ये चीज के बारे में अगर हम बात करें तो सुनना जरा ध्यान से, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है।
बात कर रहे हैं किसकी सर? हम बात कर रहे हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? रसायन संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु। कौन सा पोषण होता है इनके अंदर? रसायन संश्लेषी जीवाणु के अंदर कौन सा पोषण होता है? तो हमें इनके अंदर पोषण देखने को मिलता है स्वपोषी पोषण। ठीक है, ये बात तो सर आपने बता दी है, ये बात तो हमें पता है। लेकिन स्वपोषी पोषण होने का मतलब ये नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये इसका मतलब नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को नहीं अपनाते, बल्कि कुछ अलग सी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। कौन सी प्रक्रिया? कौन सी प्रक्रिया? तो बेटा ये ध्यान रखना, ये करते हैं क्या? रसायन संश्लेषण, रसायन संश्लेषी प्रक्रियाओं का ये क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनना, ये जो जीवाणु है रसायन संश्लेषी जीवाणु, इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है, इनके पास में क्लोरोफिल अनुपस्थित है। ठीक है, पहली चीज तो क्लोरोफिल होता है क्या सर? नहीं, क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल इनके पास में क्या है? अनुपस्थित है। अब क्लोरोफिल यदि अनुपस्थित है तो ये प्रकाश ले ही नहीं सकते, और प्रकाश ले ही नहीं सकते तो फिर आखिर ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे? किसकी सहायता से बनाएंगे? तो बेटा ध्यान रखना कि ये सहायता लेते हैं किसकी? रसायन की, केमिकल की, रसायन की सहायता से। कौन सा रसायन? तो एक रसायन हमारे पास में आता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। H2S के द्वारा ये क्या करते हैं? H2S के द्वारा ये क्या करते हैं? अपना अपना पूरा की पूरा भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर बात है? अब सुनना जरा, रसायन संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये भोजन निर्माण किस तरह से करेंगे, ये ध्यान से सुनते हुए जाना। पहली चीज तो हमारे पास में ये आती है कि सर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये पहला तो लेते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। पेड़ पौधे किसे ले रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ले रहे थे। लेकिन ये किसे ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये ले रहे हैं किसको? H2S को। ठीक है, H2S को ये ले रहे हैं। अब बात ये कि जब H2S को ये ले रहे हैं तो इसके अंदर ये H2S बिना प्रकाश के क्या करता है? विखंडित होता है, टूटता है हाइड्रोजन में और सल्फर के अंदर, हाइड्रोजन और सल्फर के अंदर। वहां पर H2O को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही थी? हमें प्रकाश की जरूरत पड़ रही थी, और उसी के द्वारा वो क्या हो रहा था? टूट रहा था। लेकिन यहां पर H2S बिना प्रकाश के क्या होगा? टूटेगा हाइड्रोजन और सल्फर में, और ये हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेगा किसके साथ में? इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। किसके साथ में जाकर के जुड़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। क्लियर है क्या इतनी बात है? अब जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जाकर के जुड़ेगा तो ये बनाता है किसको? C6H12O6। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन और सल्फर अलग हुए, वहां प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हुए थे। तो ऑक्सीजन कहां गई थी? बाहर। यहां पर कौन अलग हुआ है? सल्फर। तो सल्फर क्या हो जाएगा? बाहर। ऑक्सीजन बाहर नहीं होगी, कौन बाहर होगा? सल्फर बाहर होगा। क्लियर है इतनी कहानी? कहानी इतनी समझ में आ रही है क्या? चलिए फटाफट से एक फायर इमोजी बताओ मुझे, फटाफट से एक फायर इमोजी दे दो। फायर इमोजी, हार्ट शेप इमोजी, जो भी देना है फटाफट से दो, ताकि चीजें इतनी समझ में आपको आ रही है, ये बातें क्लियर हो सके। ठीक है, तेजी से भाई आप लोगों के जवाब आते हुए। इसको एंड करो। क्लियर है क्या? इतनी कहानी समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से एक बार इतनी चीजें समझ में आ रही है क्या भाई? क्लियर हो रहा है इतनी कहानियां? फटाफट से बताओ। रसायन संश्लेषी पोषण के अंदर क्या हुआ कि सर H2S ने अपना जलवा दिखाया। H2S बिना प्रकाश के क्या हो गया है? टूट गया है। प्रकाश के बिना ही ये क्या हो रहा है? विखंडित हो रहा है। वहां पर हमें क्या देखने को मिला था कि H2O को तोड़ने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ी थी, प्रकाश की जरूरत पड़ी थी। यहां पर H2S को तोड़ने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब ये चीजें तो हमारे पास में क्लियर है, ये चीजें तो क्लियर है। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 6, तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे 6। यहां पर हाइड्रोजन को जब बैलेंस हम करेंगे तो यहां पर हमारे पास में हाइड्रोजन आता है बेटा क्या? 12। ठीक है, हाइड्रोजन आता है हमारे पास में क्या? 12। क्लियर है इतनी चीजें? हमारे पास में हाइड्रोजन आता है कितना? 12 आ जाता है। बोलो 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 बोलो। सर क्लास कब एंड हो गया? अरे भैया थक गए क्या? आज तो पहली ही क्लास है, अभी से थक गए क्या? आज तो पहली क्लास है, अभी से थक गए क्या?
कहानी समझ में आ रही है क्या? चलिए, तो यहां पर तो सर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस किया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास में क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। यहां पर सल्फर भी हम कितने कर देंगे, 12, क्योंकि यहां पे 12 क्या आता है हमारे पास में, सल्फर, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास में क्या, 6। तो ये रिएक्शन होती है हमारे पास में किसकी, रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की क्या होती है, ये रिएक्शन होती है। कहानी समझ में आ गई क्या? क्लियर है? ठीक है। अब उदाहरण एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी मैंने बताया, रसायन संश्लेषी जीवाणु हमारे पास में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है रसायन संश्लेषी जीवाणु हमारे पास में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहां पर बेटा स्वपोषी पोषण के हमारे पास में क्या होती है, सारी की सारी चीजें कंप्लीट होती है। एक लास्ट टॉपिक आज का, एक लास्ट टॉपिक हमारे पास में क्या बचा हुआ, ये डिफरेंस एक छोटा सा किसके ऊपर है, एक तो प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण के ऊपर है। ध्यान से इसको ध्यान से सुनते हुए जाना है, ध्यान से सुनते हुए जाना। टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, उसके लिए इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं होना, फर्स्ट क्लास है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये लास्ट टॉपिक हमारे पास में, पहला चीज तो प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण, ये दो अलग अलग चीजें हमने डिस्कस की है, दोनों के ऊपर हमारे पास में डिफरेंस निकल करके आता है। पहली चीज, प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्रियाकारक क्या लगा, क्रियाकारक क्या लगा, आपने पढ़ा कि रिएक्शन में जो काम आता है उसे हम बोलते हैं क्रियाकारक, जो बनता है उसे हम बोलते हैं क्या, उत्पाद। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्रियाकारक में लगा था हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड और लगा था हमारे पास में क्या, वाटर। ठीक है, इसके साथ में हमें क्या जरूरत पड़ गई थी, सूर्य प्रकाश की जरूरत पड़ गई थी। तो ये सारी की सारी चीजें हमें जरूरत पड़ती है किसके अंदर, प्रकाश संश्लेषण के अंदर। रासायनिक संश्लेषण में सर किसकी जरूरत पड़ेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वाटर की तो नहीं, लेकिन सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड की H2S की हमें क्या पड़ती है, जरूरत। प्रकाश संश्लेषण के अंदर उत्पाद क्या बनता है सर, वही सेम ग्लूकोज C6H12O6 बनता है, लेकिन साथ में क्या बाहर निकलती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। रासायनिक संश्लेषण के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज तो बना, C6H12O6 तो बना, लेकिन बाहर क्या निकलेगा, सल्फर बाहर निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या क्लोरोफिल के बिना हो सकती है क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसकी सहायता से हुई है, तो क्लोरोफिल की सहायता से हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, क्लोरोफिल की सहायता से देखने को मिल रही है। दूसरा, रासायनिक संश्लेषण की अगर हम बात करें तो इसमें क्लोरोफिल की सहायता की हमें कोई भी जरूरत नहीं लगती है। अगली चीज बात आती है किस समय, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है ये किस समय होगी और रासायनिक संश्लेषण की अभिक्रिया किस समय होगी। बेटा प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें पता है कि जरूरत पड़ती है सूर्य प्रकाश की, और सूर्य प्रकाश कब मिलता है, दिन के समय में। इसलिए हमेशा ध्यान कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन के समय में। रासायनिक संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की जरूरत नहीं है, इसलिए चाहे दिन का समय हो या फिर रात हो, दिन और रात दोनों में ये अपना भोजन बना सकते हैं, दोनों टाइम पर क्या हो सकता है, ये खाना बना सकते हैं। क्लियर बात है? अगली चीज एग्जाम्पल, तो वही एग्जाम्पल हमारे पास में निकल करके आते हैं कि यहां पर हम लिख सकते हैं हरे पेड़ पौधे हो गए हमारे पास में, या फिर हमारे पास में हो गया है क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ये आते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंदर। और रासायनिक संश्लेषण की अगर हम बात करें तो बेटा आता है बैक्टीरिया, एक तो होता है हमारे पास में क्या, आयरन बैक्टीरिया। ठीक है, आयरन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, या फिर हमारे पास में आता है क्या, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, हमारे पास में चीजें निकल करके आती है किसकी, सल्फर बैक्टीरिया। तो ये दोनों हमारे पास में एग्जांपल हो गए हैं किसके, रसायन संश्लेषी या फिर रसायन संश्लेषी पोषण के हमारे पास में एग्जांपल निकल करके आते हैं। क्लियर बातें हैं? ये डिफरेंस बड़ा ही शॉर्ट में है, सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, सारे की सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं जो हमने प्रकाश संश्लेषण के अंदर पढ़े हैं और रासायनिक संश्लेषण के अंदर पढ़े हुए हैं। ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, पूछा गया था रसायन संश्लेषण क्या है, इसमें भाग लेने वाले जीवाणुओं के नाम लिखना है। तो छोटी सी डेफिनेशन और उसी पे हमारे पास में क्या आ जाता है, उसका एग्जांपल भी लिखना है कि आयरन बैक्टीरिया और क्या आता है हमारे पास में, सल्फर बैक्टीरिया। बोलो भाई, इतनी सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ गई हैं, सारी की सारी बातें समझ में आ गई। फटाफट से अभी काफी चीजें हमारे पास में है, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। क्लियर है? फटाफट से फायर इमोजी और एक हार्ट से इमोजी सेंड करो। सर प्लीज मेरा नाम लो, युवराज सिंह आपका नाम ले लिया गया। ठीक है, चलिए होमवर्क की बात कर लेते हैं। क्या करना है, सारे के सारे शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करना है।
ठीक है, शॉर्ट नोट्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है, और डीपीपी मिलेगी बेटा उसको सॉल्व कर लेना है। बाकी का इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, इन चीजों को समझते हुए रहना। पहली क्लास है, अभी आप लोगों को फ्लो में आने में टाइम लगेगा, 1 से 2 क्लास का टाइम लगेगा, जनरल सी बात है, पहली बार देख रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो। टाइमिंग धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में क्या हो जाएगी, सारी की सारी एडजस्ट हो जाएंगे। कैसा लगा लेक्चर्स, क्या डाउट्स रहे ये पूछ लेना अभी कमेंट्स में। जिसके भी कमेंट्स रनिंग चैट में नहीं देखे हैं वो मैं अभी बाद में आप लोगों को आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे वो देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए, शुक्रिया, बाय बाय।